जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओम शांति। आप सभी को इस समय बाप दादा और दादी की विशेष याद है। तो मैं भी आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची, तो सदा के माफिक बाप दादा दूर से ही मुस्कुराते हुए नैन मिलन मना रहे थे। और बाबा के नैनों में आज विशेष, जैसे सारे वर्ल्ड में जो छोटे छोटे रूप में ग्लोब के ऊपर आत्माएं छोटे छोटे रूप में थी, बाबा के नैनों में जैसे सारे वर्ल्ड की आत्माएं का गोला, उसके ऊपर आत्माएं थी, वो नजर आ रही थी। तो मैं भी वो देख करके, जैसे बाबा आत्माओं को एकदम रहम दिल के रूप में, वरदाता के रूप में सकाश दे रहे थे, ऐसे ही बाबा को देखते हुए हमारा भी दूर से ऐसे ही रूप हमें अपना अनुभव होने लगा। थोड़े टाइम के बाद बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ने के बाद जो हम बाबा के नैनों में
आत्माओं का ग्लोब देख रहे थे, वो गायब हो गया। और बाबा ने मेरे को दूर से ही कहा, आओ बच्ची आओ। तो हम भी नजदीक जाते जाते बाबा के पास पहुंच गई। और बाबा के पास जैसे ही मैं पहुंची तो बाबा ने पहुंचते ही बाबा ने दादी को भी इमर्ज किया, दादी जानकी को भी इमर्ज किया। और हम तो थी ही बीच में, तो हम तीनों को बाबा ने ऐसे बाहों का हाथ जैसे डाल के तीनों को मिलाया और बहुत प्यार से और शक्ति रूप से तीनों को ऐसी दृष्टि दे रहे थे जैसे ऐसे लगा जैसे वो लाइट हाउस होता है ना, तो लाइट हाउस की लाइट जो है ऐसे घूमती रहती है, ऐसे बाबा के मस्तक से भी लाइट ऐसे लाइट हाउस माफक जैसे किरणें घूम रही थी। और बाबा की लाइट्स पड़ने से हम तीनों के भी मस्तक से ये लाइट जो है उनकी किरणें जैसे घूम रही थी, चारों ओर जैसे घूम रही थी। फिर बाबा ने कहा, तो बच्ची देखा बाबा और आप सब मेरे जो मोरबी बच्चे हैं, बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हों का वर्तमान समय काम क्या है? तो वो बाबा आपको दिखा रहे हैं कि आज मनुष्य आत्माओं को चाहिए क्या? साधन है, लेकिन अभी दिन प्रतिदिन साधनों से जैसे कोई चीज भोग भोग के कोई थक जाता है ना, तो साधनों से भी जो प्राप्ति होनी चाहिए ना सदा सुख और शांति की, उसके बजाय अभी फील कर रहे हैं कि इन साधनों से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। और चाहिए सदा सुख, सदा शांति। तो अभी सब महसूस कर रहे हैं कि इनों से भी हमारे दिल की जो चाहना है वो पूरी नहीं हो रही। जैसे उनों की कोई की भूख बढ़ती जाती है ना, ऐसे इनों की आत्माओं की भी मेजॉरिटी आजकल जो जिज्ञासा है, आशा है, वो बढ़ती जा रही है कि कोई सुख चैन की अनुभूति हो, कोई कराने वाला मिले। चाहिए कि अंदर से जैसे आवाज हर एक के दिल से निकल रहा है। तो बाबा हम तीनों को दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि के साथ ये महावाक्य भी उच्चारण कर रहे थे। तो हम भी नेचुरल है, जो बाबा की बातें हैं, बाबा की स्टेज, बाबा की नेचुरल वो स्थिति श्रेष्ठ थी, तो हम सब की भी नेचुरल है ऐसी ही स्थिति थी। कुछ समय तो बाबा जैसे इसी में ही
महावाक्य उच्चारण करते हुए हमें दृष्टि दे रहे थे। उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा ने कहा, बच्चे तुम आज संदेश क्या लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आज संदेश तो मैं खास दादी के लिए लाई हूं, दादी को सभी याद कर रहे हैं। तो फिर मैं बाबा के बाहों से ऐसे सामने हो गई और दोनों दादियां जो थी ना वो बाबा के बाहों में ही थी, ऐसे एक तरफ एक दूसरे तरफ। तो बाबा ने कहा, दादी को कहा बाबा ने, तो आप ज्यादा याद करती हो सभी को या सभी आपको ज्यादा याद करते? ऐसे प्यार से बोल रहा था बाबा। तो दादी ने कहा, तो बाबा हम भी याद करते हैं, वो भी याद करते हैं। हमारे पास भी इनों की सभी की दिल की याद पहुंचती है और मैं भी दिल से याद करती हूं। क्यों? कि बाबा आपने मेरे को तो विशेष संगम युग की सेवा के कनेक्शन से ही भेजा है ना, बुलाया है ना मेरे को। तो मुझे संगम युगी सखियां या साथी या सेवा, ये अभी तक भी निरंतर याद है। तो मैंने कहा, बाबा दादी इस समय किस रूप से सेवा कर रही है? क्योंकि क्वेश्चन तो उठता ही है सभी के मन में, दादी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है? तो बाबा ने कहा कि दादी का पाठ जो है ना वो बहुत ही विचित्र पाठ है। मैंने कहा, बाबा आपने कहा कि दादी गर्भ में है, तो गर्भ में रह के क्या सेवा करेंगी? तो दादी ने कहा, बाबा मैं तो आपके पास आती हूं ना। तो बाबा ने कहा, हां, बच्ची को ये स्वतंत्रता है, जब चाहे तब बाबा के पास इमर्ज हो सकती है, क्योंकि अभी कोई बंधनों में इतनी बंदी नहीं है। सेवा के बंधन में भी अभी स्वतंत्र है आत्मा, आ जा सकती है, यानी वतन में इमर्ज हो सकती है, कोई आत्मा तो नहीं निकल जाती। तो दादी ने कहा, गुलजार बहन आपको पता है कि मेरा टाइम फिक्स है, वतन में आने का मेरा टाइम फिक्स है, सेवा का भी मेरा टाइम फिक्स है। मैंने कहा, दादी क्या टाइम आपका है? का अमृत वेले का ही टाइम मेरा फिक्स है। अमृत वेले बाबा मुझे अपने साथ इमर्ज करता है। जैसे बाबा वतन से प्रकाश देता है, कभी चक्कर लगाने जाता है, कभी वर्ल्ड में भक्तों का चक्कर लगाते हैं, कभी साइंस वालों की तरफ चक्कर लगाता है, कभी ब्राह्मणों के तरफ चक्कर लगाता है, भक्तों के तरफ चक्कर लगाता है। तो मैं अमृत वेले मेरा टाइम जो है ना वो बाबा के पास, बाबा के साथ साथ या बाबा के डायरेक्शन से
सेवा पर जाने का फिक्स टाइम। तो मैंने कहा दादी हम लोग भी सब अमृत वेले तो बैठते ही है। तो दादी ने कहा आप लोग बैठते तो है, लेकिन मेरे को जो स्पेशल अभी बाबा ने वरदान दिया है ना, मैं यहां बैठे हुए बस इमर्ज करती हूं सर्व आत्माओं को। मेरे सामने एकदम ग्लोब पर छोटे छोटी आत्माएं इमर्ज हो जाती और मैं उन्हों को प्रकाश देती हूं और कभी चक्कर लगाने जाती हूं, लेकिन कभी बाबा साथ में होता है, कभी बाबा मुझे भेजता है। तो ये टाइम मेरा एकदम फिक्स है, जो मैं सेवा भी करती हूं, बाबा के साथ मिलती भी हूं। मैंने कहा दादी हम लोगों का तो रोज फिक्स नहीं हुआ था अभी तक, आपका तो अभी से फिक्स हो गया। तो दादी ने कहा ये बाबा का विशेष मेरे ऊपर वरदान, और मैं बाबा के बिना रह नहीं सकती। भले गर्भ में भी हूं, लेकिन अमृत वेले बाबा मुझे अपने वतन में इमर्ज करता है और मैं अनुभव करती। उसके बाद फिर बाबा हम तीनों को, दादी जान की साथी थी, तीनों को बाबा गद्दी पर ले चला और तीनों को एक दोनों तरफ दादी और वो तो थी, लेकिन मैं सामने ही, बाबा ऐसे विष्णु के माफक ऐसे लेटा हुआ थोड़ा सा ऐसा, और दादी और जान की दादी साथ में थी और मैं बाबा के आगे सुनने वाली जैसे सामने थी, गद्दी पर ही बैठी थी ऐसे बाबा। तो मैंने कहा बाबा हम सभी का एक पर्सन है। तो दादी अभी तो गर्भ में है, चलो फ्री है, लेकिन जब जन्म ले लेंगी तो क्या सेवा करेंगी? विशेष आपने जो सेवा के प्रति इमर्ज किया है, तो क्या सेवा करेंगी? बाबा ने कहा अभी से दादी की सेवा शुरू है। मैंने कहा कैसे शुरू है? तो बाबा ने कहा अभी आप सारे विश्व के अंदर रिजल्ट में, विश्व की रिजल्ट वर्तमान समय जो है उसमें ये तो देख रही हो, तो सभी समझते हैं, साइंसदान भी दिल शिकस्त हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। महात्माएं वो भी अंदर से समझते हैं, तो हमने इतने धर्म भी स्थापन किया, ये भी किया, शिष्य भी बने, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। मनुष्य आत्माएं भी समझती है शांति हो शांति हो, वो भी देख रहे हैं कि अशांति ही बढ़ रही है प्रैक्टिकल में। तो अभी से दादी की सेवा से ये प्रभाव परिवर्तन का पड़ रहा है। सभी महसूस करते हैं कि कोई शक्ति चाहिए और सबका अटेंशन दिन प्रतिदिन, क्योंकि 3 सत्ताएं तो है ही, तो और कौन सी सत्ता चाहिए जिससे हम सबकी आशा, भक्तों की, महात्माओं की, साइंस वालों की,
साइंस वाले भी समझते हैं कुछ कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में आवे जो प्रकृति को हम चेंज करें, लेकिन उनके हाथ में आ नहीं रही है प्रकृति को परिवर्तन करने की, अति में जा रही है, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो वायुमंडल है कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, ये जो भावनाएं हैं वो टोटल सारे विश्व में अभी बढ़ती जा रही। तो ये सेवा दादी सूक्ष्म में समय को समीप जैसे ला रहे। मैंने कहा बाबा अभी जन्म ले लेंगी दादी, फिर क्या होगा? तो बाबा ने एक बहुत अच्छा राज सुनाया। दादी मुस्कुरा रही थी। दादी नहीं कभी कभी बाबा को कहती बाबा आप बड़े होशियार हो, बाबा आप बड़े होशियार हो, ऐसे कर रही थी। तो बाबा ने कहा इनका जो पिताजी है ना, दादी का जहां जन्म लेंगी, इनका जो पिताजी है वो भगत भी अच्छा है, शाहूकार भी है, लेकिन उसको यूथ जीवन में ही कोई मिनिस्टर या कोई वार मिलिट्री का कोई बड़ा बने ये नहीं बना है। लेकिन उसकी ये विशेषता है कि इसको सभी ऐसे रिगार्ड देते हैं जैसे राय बहादुर कोई होता है ना, तो भाई इसकी राय सबसे अच्छी है। तो इनके पिताजी का जो भी बड़े बड़े हैं उनसे दोस्ती का कनेक्शन है, कोई और कनेक्शन नहीं। भाई वो कोई बड़ा मिनिस्टर बने या ये कोई मिलिट्री का बड़ा बने, ऐसा कोई नहीं है, पद कोई नहीं है। लेकिन दोस्त जैसे नहीं कोई कोई की टैक्ट होती है, सबसे दोस्त बन जाते हैं, छोटा हो तो भी बड़े का दोस्त बन जाता है। तो बाबा के कहने से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि उनके पिताजी, दादी का जो पिताजी होगा उसका ऐसे कुछ जैसे नहीं कोई कोई आत्मा को कोई वरदान मिला हुआ होता है, मिलनसार, और जो वो बात करता है वो जैसे नहीं बात उसकी जच जावे कि ये ठीक बोलता है, तो ऐसे उसके पहले से ही संस्कार है। तो दादी जन्म भले लेंगी लेकिन छोटेपन में ही दादी में भी ये ज्ञान के आधार से और पिताजी के संस्कार के आधार से, एक तो ज्ञान के कारण दादी में टचिंग पावर है, कैचिंग पावर, आध्यात्मिक शक्ति है, और दूसरा फिर पिताजी भी ऐसे संस्कार वाला है जो राय बहादुर के जैसे रूप से गाया हुआ है। तो सभी उसको ऐसे रिगार्ड देते हैं जैसे कोई देश का बड़ा मंत्री या वो नहीं देश का, लेकिन स्वभाव के कारण, मिलनसार के कारण जैसे प्रसिद्ध है। तो इसी कारण दादी को भी उसका संस्कार जो है ना वो आध्यात्मिक और पिता के संस्कार का मेल होने के कारण बचपन से ही पिता के राय में ये भी राय 2 साल, बाबा ने कहा 1.5-2 साल में ही दादी जो है ना वो अपना रूप प्रकट करती जाएंगी। तो ऐसे सेवा होगी और दादी की राय और पिताजी की राय को सब जैसे
बड़े बड़े भले दूर देश में भी होंगे, लेकिन इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे कि इनकी राय जो है ना, वो सब बातों में नंबर 1 है, यानी प्रैक्टिकल आने वाली। तो ऐसे दादी सेवा करेंगी। मैंने कहा तो ज्यादा टाइम तो था ना, आज खास भोग था ना, तो मैंने कहा बाबा और जो सभी है एडवांस पार्टी, उनका क्या होगा? उनका भी कोई पार्ट है या दादी का ही पार्ट है? तो बाबा ने कहा तो बच्ची ये तो मैं पीछे खोलता जाऊंगा, लेकिन एक बात बाबा ने बताई, जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं, वो एडवांस पार्टी वाले जो है उनका किसी न किसी नाते से, कोई का फ्रेंडशिप के नाते से, कोई का संबंध होता है ना, बहुत दुनिया में संबंध भी बहुत है ना, चाचे का चाचा, वो पता नहीं क्या होता है, मतलब कुछ संबंध ऐसे हैं दूर के, जिससे समय पर समय, कोई कोई मौके पर हम सभी बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी के परिचय से, लेकिन एक जैसे दिल के समीप है ना यहाँ के संस्कार, तो जब भी ये एडवांस पार्टी वाले आपस में संबंध के नाते से कोई फंक्शन में मिलते हैं, तो ऐसे ही उन को फीलिंग आती है कि जैसे हम एक दो के बहुत समीप है। ये ज्ञान की स्मृति नहीं है कि हम कोई ब्रह्मा कुमार थे और हमारे एडवांस पार्टी है, ये कुछ स्मृति में नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी वो मिलते हैं ना, तो जैसे नहीं कोई भले संबंध में भी नहीं हो, दूर का संबंध हो, लेकिन प्यार ऐसे होता है जैसे ये ही हमारे भाई है या बहन है, इतने नजदीक संबंध में, मां के कोई संबंधी है, ऐसे जैसे उनको ऐसे फीलिंग आती है कि ये हमारे जैसे एक बहुत नजदीक है, एक दो के विचारों से, एक दो के मिलन से, ऐसे कभी कभी अभी भी मिलते रहते हैं। और अभी दादी जाएंगी तो दादी भी मिलेंगी उनसे, लेकिन मैंने कहा बाबा उसमें तो कोई सेवा नहीं होगी ना, तो बाबा ने कहा मैं, इनकी एक छोटी मीटिंग है, उसमें कौन कौन है? 8 है। मैंने कहा बाबा नाम बताओ, तो नाम बाबा ने नहीं बताया, कहा 8 है, उनकी कमेटी है एडवांस पार्टी की, वो इमर्ज होती है वतन में, मैं करता हूं और उन्हों में शक्ति बढ़ता हूं, और राय सभी एक दो में राय करते हैं, समाचार एक दो का देते हैं, और फिर वो उन्हों को मैं डायरेक्शन देता हूं, तो कैसे कनेक्शन से आप सेवा कर सकते हैं, वो अभी नहीं सुनाया बाबा ने कहा, लेकिन कनेक्शन है। और मीटिंग जो 8 की है वो भी मैं बुलाता हूं, उसमें मम्मा तो जरूर होंगी ही, बाकी बाबा ने नाम नहीं अभी बताए हैं, तो कहा ऐसे मैं बुलाता भी हूं उन्हों को, और उन्हों को स्मृति दिलाता हूं, राय करते हैं, याद प्यार देते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे करके फिर दादी को मैंने कहा दादी बाबा ने तो अपना सारा सुना दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं? तो दादी ने कहा मैं तो समझती नहीं हूं कि मैं कोई मधुबन से गई हूं, मैं तो रोज मधुबन में आती हूं और मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं सभी से मिलती रहती हूं। मैंने कहा फिर भी दादी जैसे साकार में था वैसे तो नहीं है ना, खाते थे पीते थे सारा समय रहते थे,
तो दादी ने कहा वो तो अभी बाबा ने सेवा पर भेजा है ना। तो मैंने कहा दादी आपका सभी के प्रति क्या संदेश है? याद तो आप भले चक्कर लगाती हो और सभी को फील भी होता है कि दादी गई नहीं है, हमारे साथ है। ये तो फीलिंग सभी जो भी मधुबन में आते हैं उनको ये फीलिंग तो है। और वहां भी रहते हैं, सेंटर पर भी रहते हैं। तो दादी गई नहीं है ये अभी तक ऐसे ही लगता है, तो जैसे दादी हमारे साथ ही है। तो दादी ने कहा मैं क्या कहूं, मेरी तो बस एक ही आश है, यही मेरी आश है कि बाबा जो चाहता है ना कि मेरा एक एक बच्चा ऐसा नैनों से, मस्तक से ऐसी चमक में आवे जो उनके नैनों से, उनके मस्तक से ऐसे दिखाई दे जैसे ये खुद नहीं है लेकिन ये बाबा ही इन्हों में समाया हुआ है। मस्तक से भी बाबा ही फीलिंग आवे और नैनों से भी बाबा ही फील होवे, कर्म से, बोल से ऐसे लगे जैसे बाबा के जो बोल है वो हर बच्चे का बोल, बाबा की जो स्मृति है वो बच्चों की स्मृति है। तो कर्म द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करे, यही मेरी एक इच्छा है, आशा है। कि अभी दूसरी बातों में, फालतू बातों में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ टाइम गमाने से, व्यर्थ कर्म करने से अभी सभी किनारा कर ले। बहुत टाइम किया ना, 63 जन्म भी किया और अभी भी पुरुषार्थ में कभी कैसे कभी कैसे। तो अभी तो इतना टाइम हो गया, समय भी सूचना दे रहा है। तो अभी मैं यही चाहती हूं कि हर एक के चेहरे और चलन से, कर्म से, नैनों से बस सभी को बाबा बाबा का वरदान, बाबा के महावाक्य, बाबा बाबा ही याद दिखाई दे। जैसे दिखाई माना कोई साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन उन्हों को वाइब्रेशन ऐसे आवे तो इन्हों को सिखाने वाला जैसे इन्हों में समाया हो। तो यही मेरी आशा है। बाबा की आशा के सितारे तो है, लेकिन मैं समझती हूं तो हर एक ब्राह्मण को, चाहे मधुबन निवासी है, मेरी बुझाएं, दादी ने कहा मेरी मधुबन की बुझाएं तो बहुत है, तो एक एक बुझा को मैं यही चाहती हूं कि आपसे बाबा प्रत्यक्ष दिखाई देवे, कर्म से, चेहरे से, चलन से। यही मेरी एक आशा है और मैं इसका ही इंतजार कर रही हूं। तो कब वो दिन आएगा जो सभी के मुख से निकलेगा, बस भगवान आ गया। हर एक के चेहरे से, चलन से ऐसे ही सिद्ध होवे कि भगवान आ गए हैं और भगवान से मुझे भी वर्षा लेना है। ये दादी ने कहा। फिर दादी ने कहा तो मेरे को याद है, मेरे को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई छिप छिप के याद करते हैं। दादी मेरी स्पेशल याद स्वीकार करना। दादी मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मेरे पास सब आवाज आता है। तो आवाज आता है और मैं रिस्पॉन्ड भी देती हूँ। मैं हूँ ही आपके साथ और साथ ही रहेंगे, सेवा में साथी रहेंगे। शरीर से भले नहीं, लेकिन सेवा में साथी रहेंगे और हम सब बाबा के साथ दरवाजा खोलेंगे, सबको मुक्ति धाम में भेजेंगे
हम भी मुक्ति में थोड़ा टाइम रह के फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज करेंगे। तो साथी है, न सिर्फ अभी के साथी है, लेकिन जन्म जन्म के साथी है, साथ रहे। ये दादी ने कहा। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत वरदान देना कि विधाता और दाता बनो। जिससे भी सारा दिन मिलते हो, चाहे कर्म में भी, कर्मणा सेवा में भी अपने साथियों से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, तो कुछ न कुछ, जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा समझो न्यू ईयर होता है, कोई ऐसे उत्सव होते हैं, तो जो भी आता है संबंध में ना, उनको कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। ऐसे ही संगम युग तो हमारा हर दिन उत्सव है, उत्साह भरा है। तो जो भी आपके साथी संबंध में आते हैं, वो आपसे कुछ न कुछ वाइब्रेशन लेके जावे। ऐसे ही नहीं, साधारण नहीं, लेकिन कुछ न कुछ वाइब्रेशन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा ले जाए, नैनों से बाबा की वाइब्रेशन ले जाए, कुछ न कुछ कोई गुण ले जाए आपका, कुछ न कुछ आपके कनेक्शन में जो भी आवे वो कुछ न कुछ ले जावे, ऐसे खाली नहीं जावे। ऐसा अभ्यास करेंगे तो बाप समान बहुत जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। ये बाबा ने कहा। फिर तो हम विदाई लेके आ गए। बाकी बाबा ने सभी को, दादियों को भी याद किया, मुन्नी मोहिनी को, जो भी सेवा में साथ रहे हैं। दादी ने कहा मैं भी समझती हूँ वो साथ रहे हैं, जिन्होंने इतना 1 साल 1.5 साल सेवा की है, तो उन्हों को तो पल पल याद आता होगा। और मेरे को भी उन्हों के लिए प्यार आता है कि कितनी उन्होंने प्यार से सेवा की। तो उन्हों को सबके, मेरे तरफ से सभी को, जो भी सेवादारी है, साथी रही है, और जो भी सेवा में भी हमारे साथ कनेक्शन में दादियां भी रही है, तो सभी को बहुत बहुत हमारे तरफ से याद है। बाबा ने भी कहा सभी को याद देना, एक एक को कहना बाबा ने आपका नाम और विशेषता देखते हुए याद प्यार दी है। ओम शांति।